हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड कॉपी लिखते टाइम बहुत सारी गलती हो जाती है बच्चों से और उन्हीं गलतियों की वजह से नंबर जो है आपका जो नंबर है वो कटने लगता है, नंबर कम मिलने लगता है। और आपको क्या लगता है कि हमने तो पूरा सही लिखा हुआ है लेकिन नंबर नहीं मिला। जब बच्चे पेपर दे के घर आते हैं तो जब वो अपने पेपर का वैल्यूएशन करते हैं, काउंट करते हैं, तो उनका नंबर 85, 90, 95 मार्क्स तक वो पेपर में कंप्लीट करते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उनको 75, 80 नंबर तक ही मिल जाता है। तो इससे में कौन कौन सी ऐसी गलती है जो बच्चों को पता ही नहीं चलता है और वो कॉपी में उस तरह की गलती कर देते हैं, जिससे एग्जामिनर को भी प्रॉब्लम होता है कॉपी चेक करने में और उनका नंबर भी सही से काउंट नहीं हो पाता है और नंबर कटता भी है। तो ध्यान रखना, सावधानी रखना कि जो मैं आज इस कॉपी के माध्यम से आपको एक कॉपी दिखाऊंगा, हिंदी की कॉपी, और उसी माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बच्चे ने कैसे गलती कर दी। एक छोटी गलती की वजह से सब कुछ सिस्टम उसका बदल गया है। अगर वो गलती नहीं करोगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। तो देखो क्या होता है ना कि जब हम बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं उसके पहले मुझे तैयारी करनी होती है। तो सारे बच्चों की एक तैयारी होती है, लेकिन एक लिखने का जो प्रैक्टिस होता है, लिखने का जो पैटर्न होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हमको हर एक आंसर को अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, कितने शब्दों में प्रेजेंट करना है और कितने पेज में प्रेजेंट करना है। ये सब चीजें पेपर में लिखा होता है लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते ना, घर पर प्रैक्टिस नहीं करते तो डायरेक्ट एग्जाम में जाओगे, जब बोर्ड की कॉपी मिलेगी तो वहां पर तो दिक्कत होगा क्योंकि आपने तो प्रैक्टिस किया नहीं हुआ। जब आप प्रैक्टिस नहीं किए हो तो प्रॉब्लम होगी। तो इस बच्चे की हिंदी की कॉपी है, आइए हम दिखाते हैं। जरा सी गलती की वजह से सब कुछ पैटर्न बच्चे का चेंज हो गया। आइए एक चीज मैं दिखाता हूं। आप सभी को पता है कुछ जो है कि कॉपियों में, बोर्ड कॉपियों में बच्चे लिखते हैं, तो ये आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से आपकी बोर्ड की कॉपी होगी और बच्चे ने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बताया गया है बच्चे को, बच्चे ने अपने अकॉर्डिंग याद करके, टीचर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखना अब गलती क्या किया बच्चे ने। अब यहाँ से स्टार्ट किया संक्षिप्त परिचय, फिर यहाँ पर परिचय डाला बच्चे ने। उसके बाद देखो यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ इसका, फिर यहाँ से बच्चे ने स्टार्ट करा और एक और दो लाइन यहाँ पर ले आके छोड़ दिया। अब ये गलती आप मत करना। अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो आप एक ही पेज में कंप्लीट करो, नहीं तो दूसरे पेज में कम से कम आपका 4 से 5 लाइन यहाँ तक तो आना ही चाहिए। अब यहाँ तक कंप्लीट कर दिया बच्चे ने, यहाँ तक कंप्लीट किया। अब अगर ये पूरा पेज छोड़ता है तो भी प्रॉब्लम हो रही बच्चों को कि यार पूरा पेज छोड़ दिया। अगर नहीं छोड़ता है तो अब देखो यहाँ से इन्होंने 5वां नंबर स्टार्ट किया, 5वें नंबर में जीवन परिचय, 2 जीवन परिचय आता है। अब यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, इसको यहाँ तक कंप्लीट कर दिया, यहाँ तक घसीट दिया। तो ये गलती मत करें। जो क्वेश्चन आप स्टार्ट करें ना, आप जब भी नया क्वेश्चन स्टार्ट करें तो वो एक नए पेज में होना चाहिए। इस बात को ध्यान देना। जब आप जैसे बच्चे के यहाँ तक आगे, अब इसको पूरा छोड़ देना चाहिए था, यहाँ से करना चाहिए था बच्चों को। जो आपका प्रश्न संख्या 5 है वो यहाँ से करना चाहिए था। तो ये गलती आप मत करना। नहीं, इस तरह से देखो एग्जामिनर को ना बहुत दिक्कत हो जाती है काउंट करने में, और ये पैटर्न भी सही नहीं है, ये पैटर्न गलत है। अब फिर बच्चे ने प्रश्न संख्या यहाँ से 6 डाल दिया। चलो यहाँ तक तो कर दिया ये, लेकिन इसको यहाँ पर नहीं करना चाहिए था। प्रश्न संख्या 6 जो था ना वो हमेशा नए पेज पे, जो नए पेज पे करना चाहिए था। नए पेज पे करता तो यहाँ तक आता तो ये वाला क्वेश्चन फिर नए पेज पे चला जाता। तो ये गलतियाँ, जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं, उस तरह से आप ना करें। और क्योंकि इन्हीं कारणों की वजह से जो नंबर आपको मिलता है फिर उसको काउंट करने में टीचर को प्रॉब्लम होती है, और ये सही पैटर्न भी नहीं है। सही पैटर्न ये है, जब भी आप नया प्रश्न करें, नया उत्तर आप आंसर शीट पे लिखें तो एक नए पेज से लिखे। सिस्टम ये है, पैटर्न यही है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि जो जिस तरह से 1 या 2 लाइन उस बच्चे की नए पेज में आ जा रही, ये गलती ना हो। ये चीजें पहले से प्लानिंग करके चलो कि मुझे इतने में करना, इतने शब्दों में करना, इतने पेज में आ जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां मत करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करके शेयर कर दीजिए। और आप अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो बिल्कुल फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज बिल्कुल फॉलो कर लीजिए। इस तरह का वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। हर एक कॉपी हम आपको, चाहे इंग्लिश की कॉपी हो चाहे हिंदी की कॉपी हो, ये सारी चीजें और ये छोटी छोटी गलतियां हम आपको इम्प्रूव कराते रहते हैं। थैंक यू।